नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का आपके YouTube चैनल M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। चलिए जो है कि आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग जो है कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जिसमें जो है कि अधिकतर बच्चे फंसते हैं। डेसिमल के जो है कि क्वेश्चन है, RRB JEE के जो है कि एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के आधार पर हम लोग जो है कि इसके सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे और अगर कभी भी जो है कि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में टकराए तो आपको जो है कि इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आज सारी दिक्कत को परेशानियां आपके सारे परेशानियों को आज जो है कि आज की क्लास में दूर कर दिया जाएगा। इससे जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं हम आपको जो है उतने ही टाइप प्रश्न बना करके बताएंगे कि कैसे प्रश्न को इसको सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। वीडियो पसंद आए तो प्यारे साथियों इसे जो है कि आगे जरूर भेजिएगा और अपने कंट्रीब्यूट के तौर पर जो है आप जो है सिर्फ इसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है कि इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें प्रश्न दे रखा है कि 0.125 के ऊपर जो है बार है। बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा ये ऊपर है क्या साइन। ऊपर जब साइन रहता है प्यारे साथियों इसका मतलब होता है कि इन सभी संख्याओं का रिपीटिशन हो रहा है। इन सभी संख्याओं का क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। तो इसको हम लोग जो है कि क्या लिख सकते हैं, आर करके 0.125 फिर 125 फिर 125, इसी तरीके से इसका रिपीटिशन होता रहेगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न को हम लोग जो है, ऐसे प्रश्न को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग जो है कि रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम लोग और करके भी लिख सकते हैं रिकरिंग। इसको रिकरिंग भी कहते हैं या रिपीटिंग भी कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग यह डेसिमल टाइप का है। अब अगर इसका सलूशन हम लोग करना हो प्यारे साथी तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले संख्या को डेसिमल के राइट हैंड साइड को हम लोग दशमलवांश कहते हैं। क्या कहते हैं, दशमलवांश। इसे हम लोग जो है दशमलवांश कहते हैं। इधर जो होता है उसे हम लोग जो है पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या या पूर्णांश कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांश कहते हैं। यह पूर्णांश है, यह दशमलवांश है और यह डेसिमल संख्या है। यह टोटल जो है डेसिमल संख्या है। ठीक है, दशमलव संख्या है। यह पूरा संख्या क्या है, दशमलव संख्या है। यह टोटल दशमलव संख्या है। दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड को जो है कि हम लोग पूर्णांश कहते हैं। दशमलव के राइट हैंड साइड को हम लोग जो है कि दशमलवांश कहते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं कि ऐसे प्रश्न मिले तो हम लोग कैसे करेंगे, इसे क्या है इसका प्रोसेस। तो जो संख्या जितनी दशमलवांश के ऊपर बार लगा है क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संख्या को लिख लेंगे जितना संख्या दिया हुआ है। अगर ऐसे है दशमलवांश में कोई जो है नंबर नहीं दिया है, तो दशमलवांश में कोई नंबर नहीं दिया है प्यारे साथी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसी तरीके से पूरा संख्या लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, जितने संख्या के ऊपर दशमलवांश के जितने भी डिजिट के ऊपर अंक के ऊपर बार लगा है उतने जो है कि 9 लिख देंगे। तीनों के ऊपर लगा है तो तीनों के जो है 3 9 लिख देंगे। अब चूंकि यह किसी से कटेगा नहीं तो यही इसका जो है कि फाइनल आंसर हो जाएगा। ये रहा जो है कि प्रश्न जो दिया था उसका सोल्यूशन। अगर हम लोग बात करें इसी प्रश्न से हम लोग देखें कि अगर जो है यह संख्या एक तरीके से यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि अगर इस प्रकार के रहे, यानी कि रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रहे, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रहे, तो उसको हम लोग डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। यानी कि इसे हम लोग जो है रैशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं। अब इसके पहले हम लोग बात करते हैं, इसके पहले जो है एक नॉर्मल डेसिमल आता है जिसे हम लोग कहते हैं, मान लो 1.2 है। एक नॉर्मल डेसिमल है, साधारण भिन्न है। साधारण जो है कि दशमलव संख्या है।
यह साधारण दशमलव संख्या है। अब ऐसे प्रश्न को जो है, थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा, ऐसे प्रश्न जो है इसको क्या करते हैं, टोटल जो है कि संख्या हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बार और नहीं लगा है। तो प्यारे साथी, यह क्या है, यह टर्मिनेटिंग है, इसे टर्मिनेटिंग हम लोग कहते हैं। अनवरत संख्या, दशमलव संख्या बोलते हैं इसे। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, जितना संख्या दिया हुआ है उसी को जो है कि हम लोग क्या कर लेंगे, अपान में 1, जितने डेसिमल संख्या है उतने हम लोग जीरो लगा देते हैं। एक डेसिमल संख्या है तो एक जीरो लगा दिए, लेकिन 1 लगाते हैं जब बार और न लगा हो तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट यानी कि यह आपका सवाल नहीं दिया था, आप समझ रहे हैं हम लोग जो है कि पहला लेकर के दूसरे की बात करते हैं। प्यारे साथी, दूसरे की बात करेंगे तो यहां पर देख रहे हैं 2.135 ये ले लिया। अब 2 पर हम लोग क्या लगा दिए, बार लगा दिया। यह इस प्रश्न में तो टोटल जितना दशमलवांश था उस पर बार लगा था, यहाँ पर एक दशमलवांश का डिजिट जो है एक पर नहीं लगा है। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे लगाते हैं, ऐसे प्रश्न का शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं। लॉन्ग प्रोसेस जाएंगे आप तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको तो शॉर्ट ट्रिक ही चाहिए। एग्जाम में आपको कम से कम सवाल जो है कि कम से कम समय में सवाल को कर पाने के लिए आप लोग जो है कि शॉर्ट ट्रिक को सीख रहे हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक ही बताया जा रहा है। ठीक है, तो क्या करना है कि पूरी संख्या को, जितना संख्या दिया है टोटल संख्या को हम लोगों को लिख लेना है। ठीक है, अब जो है इसमें से जिन जिन संख्याओं का, जिन जिन अंक का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, यानी कि जिसके जिन जिन अंक के ऊपर बार नहीं लगा है, उन सबको घटा देंगे। चाहे वो डेसिमल का संख्या हो, डिजिट अंक हो, चाहे वो जो है कि पूर्णांश का हो, ठीक है, होल नंबर का हो, तो टोटल हम लोग क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। और अपान क्या कर देंगे, अपान जो है जितने दशमलवांश के अंक के ऊपर बार लगा है उतने जो है कि 9 को हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, फिर जितने दशमलवांश के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, गलती आप लोग जरूर करेंगे। ठीक है, जितने दशमलवांश के अंक के ऊपर बार नहीं लगा है उतने जीरो लिखेंगे। तो एक पर नहीं लगा है तो एक पर यहाँ एक जीरो लिख देंगे। ठीक है, इस वाले अंक को नहीं देखेंगे, पूर्णांश को नहीं देखेंगे, पूर्णांश को सिर्फ घटाने उठाने के लिए लिखते हैं। बाकी नीचे लिखने के लिए, डिनोमिनेटर में लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ दशमलवांश को ही देखते हैं। दशमलवांश में जिस नंबर के ऊपर बार लगा है उतने 9 पहले लिखते हैं, फिर जिस संख्या का रिपीटिशन नहीं हो रहा है उतने जीरो लिखते हैं। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब इसको घटा करके हम लोग मान निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4 और 3 में से 2 गया तो 1 अपान 990। यह 2 से कर सकता है, इसको और भी आप लोग जो है इसको सिंपल कर सकते हैं। और ये सभी क्या है, ये सभी जो है रैशनल नंबर के रूप में हम लोग, इस जितने भी बताया गया आपको यहाँ पर, उन सभी को रैशनल नंबर के रूप में हम लोग जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी और भी देखना है इसमें, तो आप जो है इसमें क्या कर सकते हैं, 3 करके इसमें जो है कि अलग से देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि जो रिपीटिंग ना हो, जो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो वो, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो। यानी कि हम लोग कह सकते हैं 3.1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट ऐसे जो है कि आगे यह बढ़ता रहेगा। तो जो है हम लोग इसको फ्रैक्शन के रूप में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और इसको हम लोग जो है कि फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते, और यह जो है कि रैशनल नंबर नहीं होता है, यह जो है रैशनल नहीं होता है। यहां पर कट किया गया, इसका मतलब है रैशनल नंबर नहीं होता है प्यारे साथियों। तो आज के सेशन में हम लोगों ने डेसिमल पर आधारित जितने भी प्रश्न बन सकते थे डेसिमल पर, यानी कि रिकरिंग, टर्मिनेटिंग,
नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, जितने भी प्रश्न हो सकते थे इस टाइप के बन सकते थे, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उन सभी को जो है कि हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल विस्तार रूप से यहाँ पर समझा। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको जो है कि ये सभी प्रश्न जो है, जो बताए गए, जो कॉन्सेप्ट बताए गए, वो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।